वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंदर हम आज 5 फरवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ ज्वाइन करके सारे क्विजेस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो जो UPSC हमारा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो चेयरमैन होते हैं और इनके सभी मेंबर्स को जो नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो C ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सीता बोलते हैं, है ना, तो इसको कब अधिनियमित किया गया था, इनेक्ट किया गया था? तो ये था हमारा वर्ष 1956। ठीक, तो यहाँ से D ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि इनमें से किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो जो हमारा RBI है वर्तमान में आप देखते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट RBI एक्ट 1934 के द्वारा हुआ था और इसमें जो आयोग इसने रिकमेंडेशन दी थी इस बैंक को एस्टैब्लिश करने की, हिल्टन यंग कमीशन था और वर्ष 1935 में इसकी फॉर्मली जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो यहाँ से हम जो C ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे। अगला है कि 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, जिसको कि भूदान आंदोलन के नाम से भी आप जानते हैं, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाएगा। और फैक्ट याद रखिएगा कि 1951 में स्टार्ट हुआ, वर्तमान में तेलंगाना का जो पोचमपल्ली गांव है यहाँ पे, और अभी हाल ही में पोचमपल्ली गांव को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा एक टूरिज्म के लिए एक बेस्ट विलेज के रूप में भी अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। तो A ऑप्शन को यहाँ से हम चूज कर लेंगे। अगला देखिए, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? ठीक, तो बेसिकली जो हमारा एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ऐसे समझिए, है ना, तो इसके चेयरमैन होते हैं जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ये होते हैं। और ये जो वर्ड की और पार्लियामेंट्स हैं और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इनके बीच में जो कोलैबोरेशन है तो उसके एक तरीके से कह लीजिए लिंक है बेसिकली। ठीक, और जो भी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह होते हैं तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट को, तो B ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम। अगला है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो FDI इनफ्लो जो होता है भारत में, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसको एक तरीके से करने के 2 तरीके अवेलेबल हैं भारत में। ठीक, जो कि एक होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ठीक, तो B ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम। अगला है कि गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? ठीक, तो पीठासीन कौन हुए कि जो वहाँ के जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक, राज्यसभा में, है ना, तो इनको मिला के कम से कम 25 लोग होने चाहिए वहाँ पे। ठीक, चूँकि जो कोरम की संख्या है 1/10 होती है किसी भी हाउस की, है ना, बिना उसके जो अगर 1/10 लोग नहीं हैं तो कोई मीटिंग जो है नहीं हो सकती। तो अब चूँकि राज्यसभा में 250 मेंबर हैं हमारे, तो इसका 10% जो है वो 25 मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ से A ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। अगला है कि फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इसको ओरिजिनली जब लॉन्च किया गया था तो द फेसबुक के नाम से किया गया था। ठीक, और फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट जो इसकी है पिछले वीडियो में बताया था हमने कि 4 फरवरी 2004। अगला देखें कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? ठीक है, तो ये टर्म ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, स्टैग्नेंट फेज पूछा जाता है, कौन सा है? ठीक, तो ये हमारा है वर्ष 1901 से लेके 1921 तक का। ठीक, ये पीरियड स्टैग्नेंट क्यों माना जाता है कि जो ये हमारा लगभग फेज है माना जाता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर जो थी लगभग समान थी, है ना, जैसे कि करीब 1000 पे जो है बर्थ रेट और डेथ रेट का जो रेशियो था वो लगभग 40 था। अगला देखें कि लाइकेन जो है
किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, ठीक है। तो लाइकेन होते क्या हैं कि एक ऐसा समझिए कि जो कोई दो ऑर्गेनिज्म है वो फंक्शन कर रहे हैं एज अ सिंगल स्टेबल यूनिट, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म में होते कौन है, फंगस प्लस एल्गी, है ना। इनसे मिलके हमारा लाइकेन बनता है। और इस प्रकार के जो संबंध है हम इसको जानते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहोपकारिता के रूप में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जो हमारा ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंतर्गत 2014 में इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था और 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्थित है हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे शंघाई चाइना में। और इसके पहले जो अध्यक्ष चुने गए ये भारतीय थे, केवी कामत। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे। तो ये होता है 21 सितंबर को। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश को किस संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एक फ्रेज जो है ये पहले ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में था, हमने यहाँ से इसको अडॉप्ट किया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऊन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी किस नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉर्टर डिजीज़ नामक घातक रोग हो जाता है। तो सॉर्टर डिजीज़ बेसिकली एक ब्लड से संबंधित डिजीज़ होती है और जानलेवा होती है। तो ये होता किससे है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, ठीक। और ये कहाँ मेनली पाए जा रहे हैं, तो जो हमारा वूल इंडस्ट्री है ना, ऊन का उद्योग, तो वहाँ पे जो उसको एक तरीके से सेपरेट करते हैं, उनको छांटते वाटते हैं, तो एयर के थ्रू ये इनके बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि चाय और कॉफ़ी जो है किस मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक। तो इनके लिए सबसे फेवरेबल जो हमारी सॉइल है ये लैटेराइट सॉइल होती है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य ने अरुणोदय स्कीम शुरू की है, ठीक है। इंग्लिश में अरुणोदय ऐसे स्पेलिंग है इस नाम से। तो ये स्टार्ट किया गया था असम में, ठीक। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टाइप की स्कीम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तटों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो इंडिया में कुछ बीचेस हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट एक तरीके से दिया गया है। तो इनकी संख्या वर्तमान में है 10। इसकी लिस्ट आप एक बार रेफर करें। अगला है कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम जो है, तो शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम एक तरीके की लव स्टोरी है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई, और ये किंग इसमें थे दुष्यंत, है ना, दुष्यंत और शकुंतला। अगला है कि पदुबिद्री समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये कर्नाटका का एक बीच है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ठीक। तो एक नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज है जिसका चेयरमैन एक होते हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यानी कि अभी वर्तमान में जो राजीव कुमार जी हैं वो हो जाएंगे, ठीक। अगला है कि औरंगजेब ने निम्न में से कहाँ पर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया, ठीक। तो ये मुगल रूल या मुगल डायनेस्टी का एक तरीके से पतन का एक मेजर कारण भी रहा कि औरंगजेब जो है ये दक्कन का जो रीज़न था इसको जीतने के उसमें प्रयास में अपना जो है उसने मैक्सिमम जो उसके मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसको इसने यहाँ पे गंवाया। अगला है कि हज़ारद्वारी महल कहाँ स्थित है, ठीक। तो ये है मुर्शिदाबाद में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इलाहाबाद के पास निम्न में से किस स्थल पे एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी, ठीक है। तो एक ये कैनाल सिस्टम था बेसिकली इन एंशियंट टाइम्स में, है ना, बेटर फ्लड मैनेजमेंट के लिए। इलाहाबाद के पास एक जगह है श्रृंगवेरपुर, है ना, यहाँ पे। अगला है कि AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में आयोजन हुआ है इसका भारत में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला है भारत में हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड होता है, जो हमारा इधर हिमालयन रेंजेस के स्टेट्स हैं यहाँ पे पाया जाता है। तो इसकी परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था हमारा 2009 में, ठीक। और अभी हाल ही में जो लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने अपना एनिमल के रूप में भी इसको अडॉप्ट किया है। अब यहाँ से बीपीएससी के क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। अगला है कि एक ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ठीक। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के टर्म में एक तरीके से ये यूज़ होता है। एक मैलिशियस प्रोग्राम है जिसको कि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ऑनलाइन एक तरीके से इंस्टॉल कर दिया जाता है लोगों के सिस्टम में। तो ऑप्शन हम जो है बी चुनेंगे यहाँ से। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सीवीसी जो होते हैं हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, है ना, उसमें से किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर, है ना, दो चीज़ों का एग्जेम्पशन है यहाँ पे, तो इसके अलावा जितनी भी उपाधियाँ होती हैं उससे सम्मानित होने से रोकता है, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अनुच्छेद 18 में, ठीक। तो ये यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि CEDAW को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमने पहले भी बताया था आपको कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है ये, है ना, और इसको जो अपनाया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1979 में। अगला है कि अपनी जातीयता या नस्ल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एथनिक बेस पे मान लीजिए कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल की हत्या की जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जाति के बड़े सारे लोगों की हत्या की जाएगी, तो ऐसी घटना को यहाँ पे नरसंहार यानी कि जेनोसाइड बोलेंगे, ठीक। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को कुछ कुछ क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था इस टाइम पीरियड पे? तो इसको बोलते थे इक्ता, ठीक। और जो कमांडर से नियुक्त किए जाते थे इनको इक्तादार बोलते थे, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो जो हमारा कैचमेंट एरिया है यमुना रिवर का, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो पंजाब राज्य जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। बाकी के 3 आते हैं, तो ऑप्शन हम यहाँ से ए चूज कर लेंगे। अगला देखें, सब्जियों के आधार मूल्य यानी कि फ्लोर प्राइसेस निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, ठीक। तो जिस प्रकार फसलों के लिए MSP आता है, तो यहाँ पे जो हमारी सब्जियाँ होती हैं, है ना, इनके लिए फ्लोर प्राइस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर केरल स्टेट, ठीक, 2020 में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो ऐसे ट्राई कलर है ना, तो बीच में हमारा वाइट कलर है, तो इसमें केंद्र में एक ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है, ठीक। तो अब पूछा जा रहा है कि इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, स्पोक्स की संख्या, ठीक है। तो ये होती हैं टोटल 24। अगला है कि कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, जो विजयनगर डायनेस्टी थी यहाँ पे, तो इस एरिया में ये किस राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेवराय जी का जो संबंध था ये तुलुप डायनेस्टी से था, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 368 है ये हमारा भाग है 20, उसमें ये सिर्फ इकलौता एक आर्टिकल है 368 जिसका संबंध है संवैधानिक संशोधन से, ठीक। तो अगर भारत के संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट करना है तो इस आर्टिकल का यूज़ करके करते हैं, और इस आर्टिकल इटसेल्फ में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो भी हमारा यही वाला आर्टिकल यूज़ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स के लिए सिर्फ ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो भारतीय सिटीजन है, नागरिक हैं, इनकी संख्या है 11, और ये दिए हुए हैं हमारे अनुच्छेद 51A में, जो कि हमारा भाग 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का 4A, है ना, इसमें। पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको।
तो ये किताब लिखी थी हमारे जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन जी, है ना, इनके द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया। ठीक, तो सोशल रिफॉर्मिस्ट हमारे सबसे अर्लीस्ट रहे राजा राम मोहन राय जी। और अगर इसमें से देखें तो न्यूज़पेपर जो इन्होंने स्टार्ट किया था इसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए कि हेप्टाथलीट स्वप्ना वर्मन किस राज्य की मूल निवासी है। ठीक है, तो स्वप्ना वर्मन जो है सबसे पहले ये जानिए ये संबंधित है हमारा वेस्ट बंगाल से। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा हेप्टाथलीट का इवेंट होता है बेसिकली ये कुल 7 इवेंट्स का एक कह लीजिए मेगा स्पोर्ट है। ठीक है, जिसमें कि 2 दिनों के अंदर में 7 इवेंट होते हैं, जैसे इसमें लॉन्ग जंप और ये शॉर्ट जंप और रनिंग हर्डल, इस तरीके के लगभग टोटल जो है 7 इवेंट्स होते हैं। ठीक, और स्वप्ना वर्मन जो है इन्होंने मतलब फर्स्ट इंडियन हेप्टाथलीट बनी थी जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अगला है निम्न में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। ठीक है, तो जो पर्ल होती है मोती, है ना, तो ये जो प्राइमरी कंपोनेंट से मिलकर बनी है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल यहाँ पे जो स्टैब्लिश की गई बॉम्बे में वर्ष 1854 में। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी बॉम्बे। और मॉडर्न फाउंड एक तरीके से कह लीजिए कॉटन मिल जो इंडिया में हुई ये प्रथम हुई सक्सेसफुल। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, अबोर हिल्स जो हैं ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे गणेश उत्सव आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आयोजन होता है इसका प्रतिवर्ष। तो ये गणेश चतुर्थी जो है यहाँ से ही संबंधित है हमारा, ए ऑप्शन को चुन लेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की 2011 की जनगणना जो हुई थी इसके अनुसार देश में कितने सांविधिक कस्बे हैं। ठीक है, तो सेंसस अभी हम 2011 वाला ही काउंट कर रहे हैं, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो स्टेट्यूटरी टाउन्स की संख्या हमारी थी 4041। ठीक, अब समझिए कि स्टेट्यूटरी टाउन्स होते क्या हैं। ठीक, तो सेंसस 2011 वाले में जो हमारे अर्बन टाउन्स होते हैं जो शहरी एरिया हैं, ठीक, इनको 2 तरीके से डिफाइन किया गया। पहले थे स्टेट्यूटरी टाउन्स, दूसरे थे सेंसस टाउन्स। ठीक, तो स्टेट्यूटरी टाउन का मतलब वो होता है कि वो ऐसे टाउन जिसके अंदर आपका म्यूनसिपैलिटी हो, है ना, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं ये सब हो। ठीक है, तो ऐसे शहरों को स्टेट्यूटरी टाउन कहा गया। वहीं सेंसस टाउन वो थे जिसमें कि ऐसे समझिए उसके कुछ क्राइटेरिया थे, है ना, जैसे कि वहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन हो जो 5000 लोगों की हो। ठीक, और लगभग इस पॉपुलेशन का 75% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। और ऐसे शहरों में करीब जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो करीब 400 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर हो। ठीक, तो ये कुछ थे। तो अब इसी हिसाब से स्टेट्यूटरी टाउन्स की जो संख्या थी 4041 थी पूरे भारत में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो तलाजा केव्स हैं गुजरात के अंदर। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पूछा जा रहा है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इनमें से देखें तो इसमें से कुछ नहीं मनाया जाता है। 11 जुलाई को होता है हमारा विश्व पॉपुलेशन दिवस, है ना, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो यहाँ से हम जो है ई ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला है कि संविधान का जो 52nd अमेंडमेंट है 52वां संशोधन अधिनियम 1985, इसके द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, तो जो दल बदल का कानून आया था नेताओं के लिए 1985 में, 52nd अमेंडमेंट से हमारी ये शेड्यूल ऐड की गई थी 10वीं शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम है। ठीक, तो जो डिफॉरेस्टेशन की घटना है, जो रैम्पेंट फॉरेस्ट की कटिंग्स हो रही हैं पूरे विश्व में, तो अगर हम उसके परिणाम देखें, रिजल्ट्स क्या हैं, तो उसमें क्या है कि जो हमारा
नेचुरल इम्बैलेंस है ना, डिस्टर्बेंस इन ओवरऑल बैलेंस ऑफ नेचर, वो बिगड़ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये उसका परिणाम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है। पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। फिर है कि पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी उसका परिणाम है। भूजल के स्तर में कमी है ना, ग्राउंड लेवल जो है हमारा वाटर लेवल है, ये बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है हमारे ये डिफॉरेस्टेशन के कारण है, तो इस वजह से हम जो ऑप्शन ई है इसको चुन लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना जिनका निधन हो गया था अभी हाल ही में, तो उन्होंने निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो ये डिएगो माराडोना खेलते थे अर्जेंटीना की टीम से, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे यहाँ से। इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।